पर रंध्र क्या होता है इसके बारे में जानते हैं कि रंध्र होता क्या है। समझते हैं। देखो, पौधों के हरे भागों की बाह्य त्वचा में असंख्य सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं। जो पौधे होते हैं, पौधे के आपने हरे भाग देखे होंगे। हरे भाग का मतलब क्या, जो पत्ते होते हैं उनमें क्या होते हैं, असंख्य सूक्ष्म छिद्र। आपने देखे होंगे कि छिद्र होते हैं उनमें उपस्थित, जिन्हें क्या बोलते हैं, रंध्र। ठीक है। यहाँ पर जब भी रंध्र के बारे में आएगा तो आपको क्या लिखना, पौधे के हरे भागों की बाह्य त्वचा में, जो बाहर की त्वचा है उसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं। अब कितने होते हैं, असंख्य का मतलब क्या है, बहुत सारे छिद्र होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, रंध्र। ठीक है। रंध्र की परिभाषा आवेगी तो आपको ये लिखना है। लेकिन वाष्प उत्सर्जन की परिभाषा आवेगी तो आपको कौन सी लिखनी है, देखो, वाष्प उत्सर्जन की परिभाषा समझना है। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो जो गैसों का आदान प्रदान, ये रंध्र होते हैं। रंध्र का मतलब क्या, जो छिद्र होते हैं पत्तियों में या पत्ते में जो भी छिद्र होते हैं, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान। इसके अलावा रंध्र पौधों के हरे भागों से जल की अतिरिक्त मात्रा को जल वाष्प के रूप में बाहर निकालने का भी कार्य करते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्प उत्सर्जन। तो यहाँ पर क्या बोला थे वो समझना। यहाँ पर जब ये जो हरे पेड़ पौधे हैं, ये जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो इन्हीं के द्वारा क्या होता है, जो रंध्र होते हैं इनसे गैसों का आदान प्रदान होता है। और इन्हीं रंध्रों के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, जो हरे भागों से जल की अतिरिक्त मात्रा, जैसे पेड़ ने जल ग्रहण किया लेकिन उसने ज़्यादा जल ग्रहण कर लिया, उसके बाद वो जितनी भी अतिरिक्त मात्रा है उस जल को जल वाष्प के रूप में बाहर निकाल देगा। किसके द्वारा निकालता है, जो रंध्र होते हैं। इस क्रिया को ही क्या बोलते हैं, वाष्प उत्सर्जन। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर आप देखना, देखो ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं आपको, ये हरे। तो यहाँ पर क्या है, जल इसने ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद यहाँ पर देखो, उसके बाद इसने अतिरिक्त जल, जैसे जल की मात्रा लेनी थी इन्हें, इसे कम से कम 5 लीटर की जल चाहिए था इस पौधे को, लेकिन इसने ले लिया यहाँ पर 6 लीटर। तो 1 लीटर इसके लिए फालतू है, तो वो क्या काम करेगा, 1 लीटर को यहाँ पर वाष्प उत्सर्जन के रूप में कार्य करेगा। ये रंध्र होते हैं पेड़ों के अंदर, जो पत्तियां होती है ये हरी, इनके अंदर। ठीक है, यहाँ से H2O को बाहर निकाल देगा, जिसे बोलते हैं, आप क्या बोलते हो, जैसे कि ओस पड़ना। जल देखा होगा कि आपने पेड़ के नीचे सुबह के टाइम खड़ा होना, तो खड़े होगे तो आपको लगेगा कि जो पेड़ है, पेड़ों से पानी नीचे झड़ता है, तो उसे बोलते हैं यहाँ पर वाष्प उत्सर्जन। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर एक डायग्राम ये भी है, ये क्या है, वाष्प उत्सर्जन। यहाँ पर ये क्या है, रंध्र का यहाँ पर डायग्राम है। ये है खुला रंध्र और ये है बंद यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बताते हैं, आगे से डिटेल में बताते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पर समझना, वाष्प उत्सर्जन तथा गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के खुलने एवं बंद होने पर निर्भर करता है। यदि रंध्र बंद होते हैं तो वाष्प उत्सर्जन एवं गैसीय विनिमय रुक जाता है। तो यहाँ पर क्या बोला, जो वाष्प उत्सर्जन तथा गैसों का आदान प्रदान किस पर डिपेंड करता है, रंध्र के खुलने एवं बंद होने पर। किसी कारण रंध्र बंद है तो वाष्प उत्सर्जन नहीं होने का और न ही गैसों का आदान प्रदान होने का। ठीक है, यहाँ पर यही बोला। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, देखो यहाँ पर क्या है, ये खुला रंध्र है और ये बंद रंध्र है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या, द्वार कोशिकाएं जितनी भी हैं, ये द्वार कोशिकाएं, ये वाली और ये वाली द्वार कोशिकाएं। अच्छा, ये हरा हरा दिख रहा है, इसे बोलते हैं हरित लवक, जिनमें क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित। और ये क्या है, रंध्र छिद्र। एक पत्ती का एक छिद्र लिया है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला, उसके बारे में बात कर रहा। ये क्या, बंद रंध्र यहाँ पर। तो आपको ये डायग्राम भी अच्छे से बनाने आनी चाहिए। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि जो रंध्र का डायग्राम बनाइए और वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं उसके बारे में समझाइए, तो आपको ये समझाना पड़ेगा। ठीक है।